माफ़ कर देने की जब जब बात आती है तो मेरे सामने एक चेहरा और एक कहानी हमेशा आते हैं। और वो चेहरा है जीसस क्राइस्ट का। और वो कहानी है उनको क्रॉस पे नेल करने की। इतनी दर्दनाक मौत, इतना दर्दनाक तरीका, पता नहीं लोगों को क्यों जीसस क्राइस्ट को इस तरह से मारना था। कितना उनको दर्द हुआ होगा, कितना तकलीफ हुई होगी उनको। लेकिन उनके मुंह से किसी के लिए बद्दुआ नहीं निकली। उन्होंने सिर्फ एक ही बात कही कि हे भगवान, इनको माफ कर दो, क्योंकि उन्हें पता नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिथ हिस्ट्री एंड रेसिपी। आई एम जैनिला, a novelist and a wonderless teacher, and here are some stories and life lessons I want to share with you all. Today's amazing lesson that we are going to learn is about the bliss of forgiving. सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि किसी को माफ़ी मांगने की या माफ़ कर देने की नौबत क्यों आती है। ये इसीलिए होता है क्योंकि कोई एक व्यक्ति दूसरे को मेंटल या फिज़िकल हार्म यानी तकलीफ़ पहुंचाता है। तो ये सिचुएशन पूरी अवॉइड करनी चाहिए और ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि कोई एक किसी सामने वाले को मेंटल या फिज़िकल तकलीफ़ पहुंचाए। अब सवाल आता है कि माफ़ किस किस को करना चाहिए। तो मैंने अपने रिसर्च में इनके 4 अलग अलग प्रकार पाए हैं। एक तो जो माफ़ी मांगता है, दूसरा जो माफ़ी नहीं मांगता, तीसरे जिसको पता ही नहीं कि उसने गलती की है, और चौथा जिसको पता है कि उसने गलती नहीं की है फिर भी वो माफ़ी मांग रहा है। माफ़ी क्यों मांग लेनी चाहिए उसकी वीडियो मैं पहले ही बना चुकी हूँ और उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। और चलिए अब देखते हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट थिंग कि माफ़ क्यों कर देना चाहिए। तो सबसे पहले तो अगर आप माफ़ कर देते हैं तो आपका पेन रिड्यूस हो जाता है, आपकी तकलीफ़ कम हो जाती है, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात ये, माफ़ कर देने से आपकी एंजाइटी, डिप्रेशन और आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो बहुत कम हो सकता है और इसकी वजह से आपको एक अच्छी नींद आ सकती है। और माफ़ कर देने से आपकी एक सेल्फ़ एस्टीम भी बहुत बढ़ सकती है, जो कि बहुत ज़रूरी भी है। और आपकी एक हेल्दी रिलेशनशिप सामने वाले के साथ बनी रहती है, जो बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा माफ़ कर देने की वजह से आपके हार्ट का हेल्थ भी बहुत अच्छा रह सकता है, आपके हृदय का हेल्थ अच्छा रह सकता है और आपकी जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत बूस्ट हो सकती है। और इसके परिणाम स्वरूप एज अ रिज़ल्ट ऑफ ऑल दिस आपको लाइफ के लिए एक ग्रेटर सेटिस्फैक्शन हो सकता है। और इन सब वजह को ध्यान में रखते हुए आपको जो माफ़ी मांग रहा है उसको माफ़ बिल्कुल कर देना चाहिए, क्योंकि उस व्यक्ति को एहसास है कि उसने गलती की है और वो सामने से आपसे माफ़ी मांग रहा है और फ्यूचर में वो ऐसा नहीं करेगा, उसका आपको एहसास भी दिलाता है। तो बिल्कुल आपको उसको माफ़ कर देना चाहिए, क्योंकि आप इस बात को जितना खींचेंगे उतनी ही तकलीफ़ आपको और खुद को ही और होगी। और अब बारी आती है वो लोग जो आपसे माफ़ी नहीं मांगते उनकी। तो हो सकता है ये उनका अहंकार हो जो कि रोक रहा है उनको आपसे माफ़ी मांगने के लिए। तो मुझे लगता है कि ये उनका खुद का प्रॉब्लम है और आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आपके खुद के वेल बीइंग के लिए और आपके खुद के हैप्पीनेस के लिए ये बैगेज आपको साथ में नहीं घसीटना चाहिए और उनको माफ़ कर देना चाहिए। अब बारी है उनकी जिसको पता ही नहीं कि उन्होंने गलती की है और आपको इतनी तकलीफ़ पहुंचाई है। तो मुझे लगता है ऐसे लोगों से क्या गिला शिकवा करना जिसको खुद पता ही नहीं कि उन्होंने गलती की है। शायद उनकी अपब्रिंगिंग अलग है, उनकी अपब्रिंगिंग आपके जैसी नहीं है और इसकी वजह से उनको समझ नहीं रहा है कि उन्होंने गलती की है। तो ऐसे लोगों को भी आपको बिल्कुल माफ़ कर देना चाहिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। और अब बात ऐसे लोगों की जिनको पता है कि उन्होंने गलती नहीं की है और फिर भी वो आपसे माफ़ी मांग रहे। तो ऐसे लोगों को रिश्तों की बहुत इम्पोर्टेंस होती है, वो रिलेशनशिप को बहुत ही महत्व देते हैं और छोटी छोटी बातों पे वो ध्यान नहीं देते। तो ऐसे लोग बहुत ही अमेजिंग होते हैं और आपको उनको अप्रिशिएट करना चाहिए और बिल्कुल उनसे आपके अच्छे संबंध बनाए रखने चाहिए।
और कभी कभी ऐसा होता है कि जो आपको 6 दिखाई देता है वो सामने वाले को 9 दिखाई देता है। तो फॉरगिव और फॉरगिवन का ग्रेस हमेशा रखें और एक दूसरे को माफ़ करना और माफ़ी मांगते रहना ज़रूर सीखें। हालांकि ये भी बहुत ध्यान रखें कि हम ऐसी गलतियां दोबारा ना करें। जब कोई बहुत ही खौफनाक अपराध करता है तो उसके लिए हमारी न्याय व्यवस्था है, और मुझे लगता है कर्म सबको अपने अपने भुगतने पड़ते हैं और कर्म किसी को नहीं छोड़ता। तो आप अपनी तरफ से किसी के लिए भी मन में ऐसी भावना न रखें और सामने वाले को माफ़ कर दें, क्योंकि माफ़ कर देने में ही हमारी खुद की भलाई है। और रही बात जीसस क्राइस्ट को क्रॉस पे नेल करने की, तो वो रोमन समय का एक बहुत ही खौफनाक दंड का तरीका था जिसको बिल्कुल भी अप्रूव नहीं किया जा सकता। और आज भी हमारे देश में कैपिटल पनिशमेंट के बारे में बहुत सारे डिस्कशंस होते हैं और बिल्कुल होते रहेंगे। तो लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगी कि जीसस क्राइस्ट जैसे महान चाहे हम न हो पाए, लेकिन छोटी छोटी बातों के गिले शिकवे लेके ज़िंदगी में न चले और सामने वाले को ज़रूर माफ़ कर दे। इससे हमें खुद को ही बहुत शांति का और हैप्पीनेस का अनुभव होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि हम जब भी नया वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन आए। थैंक यू।